नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। यह वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो 100% कि आपको कोई भी साइबर ठगी से नहीं ठग सकेगा, वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। मेरे साथ में हैं आज अलीगढ़ के एसपी ग्रामीण और एसपी साइबर क्राइम अमृत जैन जी। तो अमृत जैन जी, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो सबसे पहले संक्षेप में कि क्राइम और साइबर क्राइम, इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, साइबर क्राइम एक तरह का क्राइम ही है जिसमें कि ठगी की जाती है, वो ऑनलाइन तरीके से की जाती है। जो क्राइम है वो भौतिक वर्ल्ड में, उसमें हो सकता है कि जो अपराधी है वो आपके सामने हो या आपके पीछे से कहीं आया हो और आपकी भौतिक जो वस्तुएं हैं उन पे वो नज़र रख रहा हो। लेकिन जो साइबर क्राइम है उसमें वो भौतिक वस्तुओं पे तो आपकी नज़र रख रहा है, लेकिन वो कभी आपके सामने नहीं आएगा। वो साइबर जो स्पेस है वो उसका फ़ायदा उठाता है। जहाँ उसका कोई नाम नहीं है, जहाँ उसका कोई फेस नहीं है, वो साइबर वर्ल्ड में उसके पीछे छुप के आपके साथ क्राइम करता है। अच्छा, देखा जाए तो साइबर क्राइम का मतलब है कि अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अगर सम्मिलित की गई है, जैसे चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, तो उसको इस्तेमाल करके जो क्राइम किया जाता है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। जी देखिए, क्योंकि अब फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सब डेटा जो है सभी के पास हो गया है। तो क्योंकि हम लोग हमेशा इंटरनेट से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो क्योंकि इंटरनेट बड़ी उपयोगी चीज़ है, इसलिए हम लोग सब लोग कनेक्टेड हैं। तो इसी एक जो विज्ञान का आविष्कार है उसका फ़ायदा उठा के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपने जो उनके जो मंसूबे हैं वो उन मंसूबों को इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो दर्शक हैं उनको यह जानने की इच्छा है कि साइबर क्राइम कौन कौन से तरीक़ों से होता है, क्योंकि साइबर क्राइम देख रहे हैं आप, तो आपके किस किस तरीके के केसेज आए, तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अभी तक इस्तेमाल किया गया है साइबर क्राइम के? देखिए, साइबर क्राइम्स की अगर हम बात करें तो इन्हें मुख्यतः दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक तो हो गए फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स और दूसरे हो गए नॉन फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स। तो नॉन फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स वो उस तरह के होते हैं जिसमें कि आपके खिलाफ साइबर ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, साइबर हेट और कभी कभी फेक इन्फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें फैलाई जाती हैं। और दूसरे जो फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स है उसमें आपके साथ आपको झांसा देके, आपको डर दिखा के या प्रलोभन देके आपके जो आपका हार्ड अर्नड जो पैसा है, जो मनी है, उसको आपसे ठगी कर ली जाती है। तो ये दो तरह के साइबर क्राइम्स हैं। अच्छा, मतलब कि जो इसमें मुख्य है, जैसा कि बातचीत में आज का वीडियो का उद्देश्य है कि जिसमें कि आपकी मनी चली जाती है, क्योंकि वो शायद सबसे बड़ा धक्का होता है मनी का चले जाना। तो सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि साइबर ठगी ना हो, यानी कि साइबर ठगी होने से पहले हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, जो फाइनेंशियल साइबर क्राइम जब आपके साथ हो जाता है तो आपका जो हार्ड अर्नड पैसा है वो अनेकों चैनल से, अनेकों बैंक अकाउंट से वो कभी कभी तुरंत ही निकल के और वो कभी कभी देश के बाहर भी चला जाता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसके लिए आपको मुख्यतः इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? जो साइबर क्रिमिनल्स है वो आपकी प्रोफाइलिंग करेगा। वो आपके डर से, आपके लालच से, आपकी जो आकांक्षाएं हैं जीवन में या आपका जो प्रेम के प्रति आकर्षण है, इन 4-5 जो मानवीय जो इमोशंस होते हैं उन्हीं को यूज़ करके आपके साथ साइबर क्राइम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिजिटल अरेस्ट किसी को किया जाता है तो उसे ये बताया जाता है कि आपका बेटा हमारे कब्ज़े में है, या उसे इस किसी रेप के केस में फंसाया जा रहा है, या आपका कोई कस्टम्स का कोई सामान है जो आपने मंगवाया था वो पकड़ा गया है और उसमें ड्रग्स इत्यादि मिले हैं, तो आपको इतनी धनराशि जमा करवानी होगी। तो ये आपको डर और हर तरह से, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करवाएगा तो आपको लाभ और प्रलोभन के लिए वो मोटिवेट करेगा। कुछ पैसा आपको कभी देगा भी शुरुआत में, उसके बाद आपसे बहुत बड़ी रकम लगवा के और वो फरार हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे ह्यूमन इमोशंस हैं, उन्हीं इमोशंस के साथ खेल के जब साइबर फ्रॉड हमारे साथ होता है, तो अगर हम अपने ह्यूमन इमोशंस को थोड़ा चेक रखेंगे और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ऐसी इतना जल्दी कोई पैसा कमा नहीं पाता, या कोई अगर आपको डर दिखा रहा है तो तुरंत आपको पुलिस में संपर्क करना है, या अगर कोई परिजन का भय दिखा रहा है तो आपको परिजन से संपर्क। ये बहुत बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि साइबर फ्रॉड आपके साथ ना हो। नहीं, अगर बात करें हम अपने मोबाइल की या बात करें अपने लैपटॉप की, तो उसमें ऐसा क्या करें, मतलब साइबर ठगी होने से पहले जो हो ही ना? इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए गूगल का अकाउंट है आपका, जीमेल का अकाउंट है,
या व्हाट्सएप का अकाउंट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं, तो आप उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड से नहीं खुलेगा, वो आगे भी कोई ऑथेंटिकेशन जो आप डिसाइड करेंगे वो आपसे मांगेगा, ताकि अगर किसी के पास कोई पासवर्ड लीक्स में अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाए तब भी वो आपके पास एक और उसमें जो है एक सेफ्टी वॉल्व रहता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी आपकी डिवाइसेज है जिससे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उसको आप बिल्कुल अप टू डेट रखें। कभी कभी जो सॉफ्टवेयर पुराने सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी कमियों को एक्सप्लॉइट करके भी आपके फ़ोन में स्पाईवेयर या मेलवेयर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तीसरा, किसी भी अननोन जो लिंक्स होते हैं उन लिंक्स को ना खोलें, किसी भी अननोन फाइल को ना खोलें, कोई अननोन जो अगर कोई आदमी आपको वीडियो कॉल कर रहा है उसको ना उठाएं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली भी हम अवॉइड करते हैं। हम भौतिक दुनिया में भी जब निकलते हैं तो अननोन, अनजान लोग, अनजान दुनिया, अनजान जो जगह होती है उसमें थोड़ा संभल के ही जाते हैं। तो वही काम हमें साइबर में भी करना है। बस उतना करेंगे हम, बेसिक अपना फ़ोन को अप टू डेट रखेंगे, साइबर स्वच्छता रखेंगे, जो हमारे मिनिस्ट्री द्वारा दिए गई जितनी हमारी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेंगे, जो एक ऐप दिया हुआ है जो आपको स्कैन कर लेता है वायरसेस के थ्रू, आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अच्छा रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें अप टू डेट रहेंगी और आपकी कम से कम चांस है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सके। अगर जैसे आपके साथ अगर साइबर ठगी हो गई है तो ऐसा है, जिस समय होती है तो उस समय दिमाग चकरा जाता है कि आखिर मैं कहाँ कॉल करूँ, कहाँ पर जाके संपर्क करूँ, क्या लिख करके दूँ, बैंक जाऊँ कि थाने जाऊँ, कहाँ जाऊँ, तो उस समय तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके साथ साइबर ठगी हो जाए तो आप तुरंत 1930 पे डायल कीजिए। अगर आप 1930 पे डायल करते हैं और वो नंबर बिजी आता है तो हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अलीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल के 2 CUG नंबर जारी कर रखे हैं जो कि आपको इस वीडियो में नीचे नज़र आएंगे। तो आप उन CUG नंबर पे संपर्क करें और तुरंत जो आपके थाने के पास ही की हर जो पास का निकटतम थाना है उसमें हर थाने में हमने साइबर हेल्प डेस्क बनाया है। तो आप वहाँ जाइए, अपना जो ब्यौरा है जो आपके साथ ठगी हुई है उस ब्यौरा को दीजिए। ये काम आपको कम से कम समय में करना है। ऐसा ना सोचे कि आज ठगी हुई तो और आपको कल करना है। ये आपको कम से कम समय में काम करना है। हमारे जो ट्रेंड ऑफिसर्स है वो आपको गाइड भी करेंगे और आप तुरंत अपनी कंप्लेन दर्ज करा दें। जैसे ही आप 1930 पे अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं, इससे 2 काम होते हैं। पहला, एक तो उस कंप्लेन से संबंधित आपके साथ जो भी साइबर फ्रॉड संबंधित हमारे पास सारा डेटा आ जाता है। और दूसरा, जो चैनल्स में आपका पैसा निकलने वाला होता है तो वो वहीं फ्रीज हो जाता है और वो अगर जितना जल्दी फ्रीज होगा वो उतना ही जल्दी हमारी टीम आपको वो पैसा वापस दिलवा देगी। अच्छा, जैसे कि उस समय अधिकतर का दिमाग ये करता है कि अगर वो किसी ATM से हुआ या किसी के बैंक में जब भाग कर जाने का, तो क्या बैंक में संपर्क करने से कोई फ़ायदा मिलता है? देखिए, बैंक में संपर्क आप उस समय तो ना ही करें, क्योंकि उस समय हो सकता है कि साइबर क्राइम आपके साथ रात के वक्त हुआ है या किसी छुट्टी के दिन हुआ है, तो उस समय हो सकता है कि बैंक बिजी आए। तो आप 1930 पे डायल कीजिए। 1930 एक ऐसी हेल्पलाइन भारत सरकार द्वारा चलाई गई है जो कि 24/7 वो अवेलेबल है और उस पे बैंक भी जुड़े हैं, उस पर पुलिस भी जुड़ी है, उस पर तमाम वो एजेंसीज जुड़ी हैं जो साइबर क्राइम के में आपको बचाने के लिए कार्यरत हैं। तो इसलिए आप तुरंत एक हेल्पलाइन जो जारी हुई है 1930 उस पर डायल कीजिए। अच्छा, जैसा कि देखा गया है कि सामने से वीडियो कॉल पर कभी खाकी वर्दी पहन करके, तो कभी कस्टम अधिकारी बन करके, कभी जज बन करके, कभी तो अलग अलग अधिकारी बन के कई बार जो है एक डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो क्या कानूनी भाषा में अगर डिजिटल अरेस्ट है या नहीं है, अगर है तो इसके लिए हमें तुरंत क्या कदम उठाने? देखिए, चाहे मैं पुरानी CRPC की बात करूं या मैं नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की बात करूं, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर इन दोनों में ही डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यदि अगर आपने अपराध किया है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि आपको अरेस्ट करना उसके केस में उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है, तो वो भौतिक रूप से आके आपको अरेस्ट करेगा और उस अरेस्ट का पूरा प्रोसीजर है, आपको उसका कारण बताया जाएगा इन राइटिंग कि इस वजह से, इस क्राइम की वजह से या इस एप्रीहेंशन की वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है और 24 घंटे में अरेस्ट करके आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या आपको बेल पे रिहा करना है। यह है हमारे अरेस्ट का प्रोसीजर। इसके अलावा अरेस्ट का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो डिजिटली आपको किसी साइबर स्पेस में कंप्यूटर के सामने बिठा के, मोबाइल के सामने बिठा के 7-7, 8-8 दिन, 4-4 दिन जो डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया चलती है, जिसमें आप अपने करोड़ों गवा देते हैं, जिसमें सामने आपको लगता है कोई IPS या कोई पुलिस वाले बैठे हैं या कोई जज भी बैठे हैं जिसमें सुनवाई भी चल रही है, ये सब कुछ
एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक हिस्सा है जो भारत के बाहर से संचालित होता है, और बड़े बड़े हॉटस्पॉट साइबर क्राइम के बाहर हैं, जो जिसमें से एक के पार्क है जो म्यांमार में है, जो तफ्तीश में अभी पता चला है। तो ये सब वहाँ से संचालित हो रहा है। आप किसी भी तरह से किसी भी डिजिटल अरेस्ट के प्रलोभन, झांके या डर में ना आए। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ अगर होता है तो क्या उस समय तुरंत ही थाने से कंफर्म करना चाहिए या किससे संपर्क करना चाहिए? डिजिटल अरेस्ट डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से डिजिटल अरेस्ट करने का वो कह रहे हैं। हो सकता है कि वो ये कह रहे हो कि आपका बेटा हमारे कब्जे में, तो आप तुरंत अपने बेटे से बात कर लें। हो सकता है वो ये कह रहे हो कि इस थाने के इस केस में आपका नाम आया है, क्योंकि यूपी कॉप तो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल ऐप है, तो हो सकता है वो एफआईआर निकाल लें। हो सकता है एक्चुअल में आपका किसी एफआईआर में नाम हो, तो हो सकता है उस डेटा के माध्यम से आपको परेशान कर रहे हो। आपको तुरंत निकटतम एसएचओ या जो थाने हैं वहाँ पे पहुँच के इस चीज़ को वेरीफाई करना है। अच्छा, जैसा कि एक जो नए तरीके से कि मोबाइल में या अगर कंप्यूटर पे आपको एपीके फाइल भेज दी जाती है, तो एपीके फाइल जो अलग अलग नामों से होती है, जिसके प्रलोभन में आ जाता है आदमी, या जो आपने कही इमोशन में आ जाता है, तो उसको क्लिक करके उसका पैसा उड़ जाता है। तो एपीके फाइल से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, एपीके फाइल का जो फ्रॉड है वो सबसे डेंजरस है आज की तारीख में, क्योंकि ये फाइल आपको कोई अननोन आदमी नहीं भेजता। ये फाइल आपको किसी नोन कॉन्टैक्ट के थ्रू आती है जिसका फ़ोन भी हैक हो चुका है। ये फाइल आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आती है जिन ग्रुप्स में आप डेली कोई ना कोई फाइल या कोई ना कोई मीडिया डाउनलोड करते हैं। तो क्योंकि अब वो ग्रुप आपने खुद ज्वाइन कर रखा है, तो आपको उन पर भरोसा भी हो जाता है। तो ये ट्रस्टेड सोर्सेज से ये फाइल आती है। तो लेकिन फिर भी आपको एपीके फाइल के आइकन में लेफ्ट मोस्ट एकदम लेफ्ट जगह पे एपीके लिखा हुआ दिख जाएगा। उसी से पहचान हो सकता है डॉट एपीके आप ना समझ पाएं क्योंकि नाम लंबा हो, लेकिन उस आइकन पे ज़रूर लेफ्ट में एपीके लिखा होता है। तो अगर ऐसी कोई फाइल आई है तो आपको दो काम करना है। एक तो आगे होके एक्टिवली उसको क्लिक नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, अपने फ़ोन में व्हाट्सएप में चेक कर लीजिए कि कहीं ऑटो मीडिया डाउनलोड का ऑप्शन आपने ऑन तो नहीं कर रखा है। उसको वाईफाई और सेल्यूलर दोनों ही मोड पे ऑफ कर देना है। ठीक है। फिर भी किसी कारणवश अगर हमारे घर के वरिष्ठ जो हमारे घर के बड़े लोग हैं, अगर वो गलती से क्लिक कर देते हैं और आपको पता चलता है या आप भी क्लिक कर देते हैं, तो तुरंत आप 3 काम कीजिए। क्या? नंबर 1, अपने फ़ोन की कॉल और जो मैसेज फॉरवर्डिंग है उसको डिसेबल कर दीजिए। ##002# डायल कीजिए, आपकी फॉरवर्डिंग डिसेबल हो जाएगी। दूसरा, अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में ऑन कीजिए, उस फाइल को सर्च कीजिए, उसको अनइंस्टॉल कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक है। और तीसरा, अगर गलती से फिर भी कोई डेबिट मैसेज आने शुरू हो जाए तो फिर आपको तुरंत 1930 पे डायल करना है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल है उसको संपर्क करके पूरी बात उसको बतानी है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका पैसा जो गया है उसको रोक के और वापस आपको करवाया जा सके। अच्छा, आप जो है दर्शकों के लिए क्या और संदेश देना चाहेंगे अंत में? मेरा यही संदेश है कि ये इंटरनेट का युग है और आगे चल के हम सभी को इंटरनेट पे रहना है, इसका सदुपयोग करना है। तो इसमें जितनी भी सावधानियां हमें बरतनी होती है, जैसे हमने डिस्कस की कि अपने डिवाइसेस को, अपने सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखिए और साइबर फ्रॉडस्टर्स के किसी भी तरह के झांसे में ना आए, अननोन लिंक्स पे क्लिक ना कीजिए, अननोन फाइल्स को ना खोलिए, और फिर भी किसी भी माध्यम से, अगर किसी और एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आपके साथ अगर फ्यूचर में फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत 1930 पे डायल कीजिए या डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल को संपर्क कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपका पैसा फ्रीज करवा के और आपको वापस दिलवा सकें। तो दर्शकों, आज आपने जो है अलीगढ़ के जो एसपी साइबर क्राइम हैं अमृत जैन जी, उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह तक शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके और जो साइबर ठग हैं उनके मंसूबे बिल्कुल मिट्टी में मिला दिए जाएं। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।